जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे एडिटोरिया का टेस्ट नंबर 8। ठीक है, इससे पहले की वीडियो जो है यानी कि 1 से लेकर 7 तक जो है टेस्ट सीरीज चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ हमारे चैनल पे बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए भी जो है आपको एक डेली एक सेट चलाया जाता है, आप उसे भी जाके देखिएगा। ठीक है, रही बात बिहार एसएससी के बारे में, ठीक है, एक नया अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ बीएसएससी के बारे में। ठीक है, तो मार्केट में उसका बुक स्पीडी आया है। मैं फ़ोटो आपको कम्युनिटी में दिखा दूंगा बीएसएससी के बारे में। वहाँ पे एक बुक आया है स्पीडी पे, आपको जीएस को लेके और साइंस को लेकर उसका बुक है। तो अगर आप वो कहेंगे तो मैं उससे भी आपको लाइन बाय लाइन करा दूंगा। वो पूरा बुक ऑब्जेक्टिव है, यानी कि किसी में 3500 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं तो किसी में 3000 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप मुझे बताएंगे मैं कम्युनिटी में पोस्ट करूँगा तो मैं उससे भी आपको करा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज हम देखेंगे टेस्ट सीरीज 8। अगर आपको किसी और भी चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, और ये आपका पॉलिटी का है, पॉलिटी है और साथ ही साथ आपका ये करंट अफेयर्स है। ठीक है, पॉलिटी है और साथ में आपका करंट अफेयर्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य में राज्यपाल के पद की संकल्पना किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा के मॉडल पे। आगे है दूसरा है, आपको इसमें मिलान करना है, अनुच्छेद है और उसके प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए का हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख लीजिए सी हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3, यानी कि 155 आपका है राज्यपाल की नियुक्ति से, और 156 है और आपका राज्यपाल का कार्यकाल से, 159 है आपका राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण से, सॉरी हाँ सॉरी सी, हाँ ठीक है, आपका ये 159 हो जाएगा राज्यपाल के शपथ ग्रहण से, और 161 हो जाएगा 2, यानी कि राज्यपाल की क्षमा दान शक्ति से। देख लीजिए इसका आंसर सी है। चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पास कथन बताना है आपको कौन सा इसमें सही है। ए और आर दोनों दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा ए जो आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पे दोनों सही है। क्या है, राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी अनेक विशेषाधिकार और अनुमतियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, आगे है 2 महीने के नोटिस पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर उनके विरुद्ध नागरिक सिविल कानून संबंधी कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे 4 है, निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। तो इसमें कोई भी सत्य नहीं है। तो आगे चलते हैं और हम देखेंगे 5, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आंसर है 213 में वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। संबंध आपको बताना है राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व तथा संबंधित राज्य। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2134। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। आपका है विदर्भ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे है राज्य की जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ शांति सुनिश्चित करना, ये आपका हो जाएगा 1, यानी कि सिक्किम। जनजातीय इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था करना, आंसर हो जाएगा सी। और लास्ट है आपका राज्य के पहाड़ी इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, मणिपुर। ठीक है, चलिए 7 देखते हैं। राज्य के सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 165 में। आगे है राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है इसमें कि कौन सा कथन आपको सत्य दिए गए हैं। यहाँ पे सत्य के बारे में पूछा गया है। आंसर हो जाएगा केवल 1 और 4। क्या है वो आपका, वह राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है। ठीक है, वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है और उनकी सेवा शर्तों का कार्यावधि जो है वो टाइमलाइन वो तय करता है। ठीक है, 9 है खनिज उत्खनन के रॉयल्टी के रूप में जनजातीय जिला परिषद को देय राशि के निर्धारण का विवेकाधिकार किस राज्य के राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? आंसर हो जाएगा मणिपुर। 10 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग या तो स्वयं करता है या तो आंसर हो जाएगा अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करवाता है। ठीक है, हम देखेंगे क्वेश्चन 11। राज्यपाल को राज्य के विधान विषयक या प्रशासन मामलों में से संबंधित सूचना देने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानित है? आंसर हो जाएगा 167 में। ठीक है, 12 है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार बताना और बताना कौन सा इसमें सही है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि राज्यपाल राजविधि के अंतर्गत दिए गए मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ कर सकता है। आपको ये सही है। आपको पता नहीं कुल कितने कथन सही हैं, तो केवल 2 ही कथन सत्य है इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, जिस प्रकार 72 अनुच्छेद के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की है, लगभग उसी तरह शक्ति राज्यपाल के अनुच्छेद 161 के अंदर प्रदत्त की गई, लेकिन राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की शक्तियों जैसी व्यापक नहीं है, क्योंकि राज्यपाल सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई किसी व्यक्ति की सजा को माफ़ नहीं कर सकता। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ठीक है। आगे है, राज्यपाल किसी व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा माफ़ नहीं कर सकता, चाहे वह मृत्युदंड किसी राजविधि के अंतर्गत ही क्यों दिया हो। हाँ, वो राजविधि के अंतर्गत प्रदत्त मृत्युदंड की सजा को स्थगित अवश्य कर सकता है, ठीक है, या फिर थोड़ा स्थगित कर सकता है। इसमें क्या गया था कि कुल कितने सही है, तो इसमें बी यानी कि 2 सही दिए गए हैं, ठीक है। कथन 1 था 2 गलत है, इसमें 12 का हो जाएगा आपका बी। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि इसमें बता रहा है उपयुक्त कुल कितनों कथन सही है, और इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि सिर्फ 2, और यहाँ पर दिया गया कथन 1 2 और गलत है, ठीक है। इसे देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। होता है कभी कभी क्वेश्चन में जो ऑप्शन होते हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे दिए जाते हैं। चलिए 13 देखते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार करें और बताइए कि राज्यपाल किन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में। चलिए पढ़ लेते हैं। द्विसदनीय विधायक की स्थिति में जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो और विधान परिषद का सत्र चल रहा हो। द्विसदनीय विधायक की स्थिति में जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो और विधान परिषद का सत्र नहीं चल रहा हो। और आपका डी है उपयुक्त, सॉरी सी है एक सदनीय विधायक की स्थिति में जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो। अब हम चलेंगे 14 की तरफ। किसी राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। आंसर हो जाएगा राज्य का कार्यकारी होता है आपका मुख्यमंत्री। अब हम चलेंगे 15 की तरफ। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। 16 है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें कोई भी सही नहीं, आगे चलते हैं डायरेक्ट। 17 है किसी भी राज्य में सभी परिस्थितियों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा 12 होनी चाहिए। 18 है 94 संविधान संशोधन अधिनियम जिसका संबंध कुछ एक राज्यों में जनजातीय मंत्रियों की अनिवार्य नियुक्ति से है, कब पारित किया गया। तो आंसर हो जाएगा 2008 में। चलिए अब 19 है राज्य के मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है। आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। आपको बताना है कि कौन सा कथन में सत्य गए हैं। तो आंसर हो जाएगा दोनों सत्य है। आगे देख लेते हैं। मंत्रालय शब्द का प्रयोग संघ यानी कि केंद्र की शासन प्रणाली में प्रयोग किया जाता है, ना कि राज्य की शासन प्रणाली में, ठीक है। आगे है राज्य की शासन प्रणाली विभागों में बांटा होता है, ना कि मंत्रालयों में। हम चलेंगे 21। भारतीय संविधान के 6ठे भाग के अनुच्छेद डैश तक राज्य विधानमंडल के संगठन, गठन, कार्यालय, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार और शक्तियों के आदि के बारे में उपबंध किए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि 168 से लेकर 212 तक के बीच में। अब हम देखेंगे इसमें कि राज्य विधानसभा में वर्तमान में मतदान सीटों की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों को अवरोही करेंगे, घटते हुए क्रम में आपको सजाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहले हो जाएगा 2 यानी कि पश्चिम बंगाल, फिर 3 हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर आपका 1 हो जाएगा बिहार, उसके बाद 4 हो जाएगा आपका कर्नाटक, 5 हो जाएंगे आपके राजस्थान, ठीक है। आगे है संघ शक्ति के क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी की विधानसभा सीटों की कुल योग कितना होगा। तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि 70 + 30 = 200। हम देखेंगे 24। अब तक भारत में कुल कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। आंसर हो जाएंगे टोटल 4 परिसीमन आयोग, ठीक है। आपको मिलान करना है 25 के बारे में कि कौन किससे है। तो इसका डायरेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं आंसर, हम डायरेक्ट यहीं देखते हैं। विधानसभा का गठन आपको दिया गया है आर्टिकल 170 में और विधान परिषद का गठन 171 में। विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष हैं 178 के लिए। विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति आपको आर्टिकल 182 में। क्वेश्चन नंबर 26 है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए वर्तमान कुल कितनी सीटें आरक्षित है। आंसर हो जाएगा 40। 27 है कि आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 यानी कि संविधान के अनुच्छेद 194 में विधानमंडल के सदनों तथा इसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों एवं विशेषाधिकारों के बारे में उपबंध किया गया है। आगे है 28
आपको बताना है इसमें दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, एक गलत है पर आर सही है। वो क्या सही है देख लेते हैं। आपका आर सही है वो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 194 में राज्य विधानमंडल को अनेकों विशेषाधिकार अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है। 29 देखेंगे, किसी विधायिका का कोई सदस्य बिना पूर्व अनुमति के कितने दिनों तक सदन की बैठक में अनुपस्थिति रहेगा तो उसका सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि 60 दिन। ठीक है। चलिए और हम आगे चलते हैं। 30 विधान परिषद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसके 1/6 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं। हम चलेंगे 31 की तरफ। उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधान संविधान में कहाँ विशिष्ट किए गए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी, यानी कि भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेके 231 तक। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को अपेक्षित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 और 4, यानी कि वह उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक का लगातार अधिवक्ता रहा हो, एडवोकेट रहा हो और वह न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। ठीक है। 33 है, सेवानिवृत्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन कहाँ से दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से। अब चलेंगे 34 के लिए। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन तथा अन्य संबंधित कानून संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा उत्तर पूर्व के कितने राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। आंसर हो जाएगा मणिपुर, मेघालय व त्रिपुरा। 35 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कौन से कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। इसमें दोनों ही सत्य हैं, देख लेते हैं। उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक व्यापक है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। हम चलेंगे 36 के लिए। सूची 1 को आपको मिलान करना है, उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है तथा उसके आर्टिकल दिए गए हैं। तो हम डायरेक्ट उसका आंसर देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे दिया गया है उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होना 215 में कहा गया है। उच्च न्यायालय का गठन कब कहा गया है, तो 216 में आपको कहा गया है। उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कहा गया है आपको 223 में। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार आपको कहा गया है आर्टिकल 225 में। अब हम चलेंगे 37 के लिए। संविधान के अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का क्या तात्पर्य है। आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि 1 और 3, यानी कि उच्च न्यायालय के फैसले कार्यवाही और कार्य रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। उन्हें कानूनी परंपराओं और संदर्भों की तरह माना जाता है। 3 है, उच्च न्यायालय की अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति का होना, ये भी है। ठीक है। हम चलेंगे 38 के लिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस बात का प्रावधान करता है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। आंसर हो जाएगा आर्टिकल 231। हम चलेंगे 39। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब पारित किया गया। इसका आंसर है बी, यानी कि 1861 में। 40 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। आंसर हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। 41 आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। ठीक है। और आपको इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है और क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए सही है पर आर गलत है। क्या सही है वो देख लेते हैं डायरेक्ट। तो आपको उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि समीक्षा की शक्ति को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कम कर दिया गया था। चलेंगे 42 के लिए। 42 के लिए चलेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मामले यानी कि वाद में यह निर्णय दिया गया कि उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे के अंग है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एल चंद्र कुमार वाले मामले से 1997 से। ठीक है। अब हम चलेंगे 43 के लिए। किस साधारण विधेयक के संबंध में विधान परिषद को अधिकतम कितने समय की विलंबनकारी शक्ति प्राप्त है। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 4 माह। 44 किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है किस आर्टिकल के तहत। आंसर हो जाएगा 201 के तहत। और हम देखेंगे 45 नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। 46 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कौन से कथन सत्य दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा केवल 1, यानी कि नीति आयोग केंद्र सरकार के मंत्रालय एवं राज्य सरकार के नज़दीकी सहयोग परामर्श एवं समन्वय में कार्य करता है। 47 हो जाएगा आपका। भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन आपके सही दिए गए हैं।
आंसर हो जाएगा केवल 4, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद पर रहते हैं, धारित करते हैं। 48 है। अब आपको बताना है 48 कि कथन ए और आर में कौन सही है, तो यहाँ पर दोनों सही दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं। नीति आयोग ने न तो सांवैधिक निकाय है और ना ही संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा किया गया है। ठीक है, अब 49 चलते हैं। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राज्यपाल राज्य के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि यदि वह संविधान के विरुद्ध अधिकारिता हो, यदि वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, यदि इसे उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरा हो, यदि विधेयक अनुच्छेद 31 क के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 50 के तरफ, यानी कि आपको बताना है ए और आर में कौन सा आपका सही है, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए गलत है पर आर सही है। क्या सही देख लेते हैं। मुख्यमंत्री राज्य परिषद का मुख्य प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है, आंसर हो जाएगा सहकारी समितियों से। आगे है क्वेश्चन 52, बलवंत राय मेहता समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कौन सा कथन सत्य आपका दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा 2 से। ये क्या है, 1957 में गठित समिति की सिफारिश को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1958 में स्वीकार किया गया। हम चलेंगे 53 के लिए। यहाँ पे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। बताना है कौन सा कथन असत्य है, तो डी आपका गलत है। क्या गलत है देख लीजिए। 1960 के दशक में पंचायती राज व्यवस्था के तहत सभी राज्यों में न्याय पंचायत की स्थापना की गई, ये आपका गलत है। ठीक है, चलिए 54 देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन वर्ष किस वर्ष किया गया, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1977 में। 55 है, निम्नलिखित कथनों आपको विचार करना और बताना कौन सा कथन इसमें आप सत्य दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 सही है, वो देख लेते हैं। ये है, नगरीय शासन प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, अब हम देखेंगे 56, भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में किस स्थान पर लागू किया गया, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मद्रास में। 7 है 57, आपको कूट को मैच करना है, एक वर्ष है और घटनाएं दिए गए हैं, आपको मैच करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, देख लीजिए। चलिए 1726 में क्या दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा बम्बई तथा कलकत्ता में नगर निगम स्थापित होना। 82 है, 1882 में क्या हुआ, तो राजस्थान स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा, और 1870 में आपको क्या हुआ, तो लॉर्ड मेयो का वित्तीय विकेंद्रीकरण, और 1907 में क्या हुआ आपका, 1907 में आपका रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन की नियुक्ति। ठीक है, अब हम चलेंगे 58 के तरफ। बताना है दोनों में कि कौन सा कथन सही है, तो आपके ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। क्या है देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के मामले में संघीय व्यवस्था कमजोर हो जाती है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति को सीधे नियंत्रण में होता है। ठीक है, ये आपके सही है। चलिए अब हम चलेंगे 59 की तरफ। बताना है इसमें कि मैच करना है कि राज्य के पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, और आपको बताना है इसमें आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि गोवा, दूसरा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हो जाएगा त्रिपुरा, और चौथा हो जाएगा आपका मिज़ोरम। ठीक है, चलिए 60 आपको मिलान करना है, तो डायरेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि 243 आपको परिभाषा से, 243 डी हो जाएगा सीटों का आरक्षण से, 243 ई हो जाएगा पंचायतों का कार्यकाली आदि से, और आपका 243 जी हो जाएगा पंचायतों की शक्तियों, 243 एच हो जाएगा पंचायतों का करारोपण की शक्ति, और 243 के हो जाएगा पंचायतों का चुनाव से रिलेटेड। ठीक है, चलिए 61 देख लेते हैं। बताना आपको संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत गठित स्वशासित जिलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में पर आपको विचार करना, बताना कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2, यानी कि स्वशासित जिलों में जिला परिषद का गठन होता है जो कुल 30 सदस्यों से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे 62, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार बताना और बताना है कौन सा कथन इसमें असत्य दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, ये आपका असत्य है, ये वाला। संविधान के भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से लेकर 242 में केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में उपबंध है, ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए 63 देखेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दिल्ली के मंत्रियों की नियुक्ति उपराज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर होता है। ठीक है,
ठीक है, चलिए 64 देखते हैं। अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु आयोग का गठन कब किया गया? आंसर हो जाएगा 1960 में। 65 है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 339 में। 66, निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना बताना कौन सा कथन इसमें असत्य दिए गए हैं? तो इसमें कोई भी असत्य नहीं दिया गया। यहाँ पर डी देख लीजिए, उपयुक्त में से कोई भी असत्य नहीं है, यानी कि सारे सत्य है। यानी कि निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को उसी प्रकार हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। निर्वाचन आयोग का एक अर्थ न्यायिक संस्था के रूप में कार्य करती है। निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयोग की शक्ति दो अन्य निर्वाचन आयुक्त के समान होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 67, संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष कितने कार्यों की रिपोर्ट किसे सौंपता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। अब हम चलेंगे 68 की तरफ। यहाँ पे आपको दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कथन सत्य के बारे में। तो आंसर हो जाएगा केवल एक ही सत्य, वो है आपका भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का एक न्यायिक संस्था है। चलिए 69, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आंसर हो जाएगा के.सी. नियोगी। कौन है? के.सी. नियोगी। आगे है 70, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको बताना कौन सा कथन सत्य दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा केवल 2। क्या है आपका? जीएसटी परिषद की स्थापना राष्ट्रपति के आदेश द्वारा की गई है। हम चलेंगे 71, पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में किसी समिति ने बिना जड़ की घास कहा है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि GV.K. राव समिति ने। ठीक है, 72 है आपका, बताना है कि कथन ए और आर पर विचार करना है, बताना है कौन से इसमें आपके उत्तर का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है। क्या है देख लीजिए, अन्य निर्वाचन आयोग को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तरह कार्यकाल की सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, क्योंकि अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है, ये आपको होगा। ठीक है, 73 के लिए चलेंगे, आपको उसमें मैच करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बताना है कि उसमें गलत युग्म है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, ये आपका गलत है, बाकी सही है। ठीक है, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आंसर है 243T, यानी कि सीटों का आरक्षण। 243Z नगर पालिकाओं को लेखा का आरक्षण। आगे 243ZA यानी कि नगर पालिकाओं का चुनाव। 243ZB पे है संघ शासित प्रदेश को लागू। और 243(5) में है सदस्यता से अयोग्यता। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे 74, केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, बताना है इसमें से कौन सा कथन आपको सत्य दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा इसमें डी, यानी कि सभी 4 सत्य है। वो क्या है देख लीजिए, संसद सभी केंद्र शासित प्रदेशों के 3 विषयों पर कानून बना सकती है। ठीक है, पुदुचेरी विधानसभा समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, राष्ट्रपति विधि बनाकर संसद के किसी अधिनियम को समाप्त या संशोधित कर सकता है। ठीक है, और दिल्ली विधानसभा की तरह ही जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा पुलिस व्यवस्था पर कानून नहीं बना सकती। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे। 75, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था के रक्षक के निम्न में से कौन सम्मिलित है? आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, चलिए अब 76 के लिए चलेंगे हम। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है, बताना कौन सा कथन सत्य दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि महान्यायवादी नियुक्ति होने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होना आवश्यक है। ठीक है, अब हम चलेंगे 77, राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट PCS के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? आपको पता भी होगा, आंसर हो जाएगा राज्यपाल। 78 हो जाएगा आपके लिए, बताना कौन सा इसमें सही है। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ए सही है, पर आर दोनों सही है, पर सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग 9 5वीं अनुसूची में वर्णित है क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि संसद में पेशा अधिनियम विस्तार अधिनियम द्वारा भाग 9 से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधन के साथ अनुसूचित क्षेत्र में विस्तारित किया गया, इस कारण से। चलिए अब हम चलेंगे 79 के तरफ। निम्न में से कौन से विषय 11वीं अनुसूची से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि कृषि, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। ठीक है, 80 के लिए चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना कौन सा कथन असत्य दिए गए हैं। तो आपका 2 गलत है। क्या है देख लीजिए, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया था। ठीक है,
चलिए अब हम चलेंगे 81। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य का आपको कथन बताना है। यहाँ पे देखेंगे असत्य के बारे में बताना है, तो आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे असत्य है वो क्या है देख लीजिए। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं से संबंधित आरक्षित सीटें भी आरक्षित की गई हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे 81। महिलाओं के लिए 1/3 सीट जिसमें अब चलेंगे 82। निम्न में से कौन से विषय समवर्ती सूची में शामिल है, तो आंसर हो जाएगा 1 कारखाने और 5 हो जाएगा आपका विद्युत। ठीक है, अब हम चलेंगे 83 के लिए। बढ़ते वरीयता क्रम के अनुसार निम्नलिखित पदों को व्यवस्थित करें, तो आपको बताना है कौन से इसमें है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहले 5 यानी कि लोकसभा के उपाध्यक्ष, उसके बाद 4 यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उसके बाद आपका दिए गए राष्ट्रमंडल देश की उच्चायुक्त, उसके बाद आपका दिए गए हैं यहाँ पे भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, उसके बाद है उपाध्यक्ष नीति आयोग। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे 84 के लिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करते था असत्य कथन आपका चयन करना है, कौन सा कथन असत्य है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि अनुच्छेद 371 में हिमाचल प्रदेश तथा असम के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अब 85 है। निम्न युग्मों पर विचार करना है, बताना है कौन सा आपका इसमें सही है, तो आंसर हो जाएगा सभी 4, यानी कि नगर निगम महापौर निर्वाचित अनुसूचित क्षेत्र समिति औद्योगिकरण के कारण विकासशील कस्बा, नगर क्षेत्रीय समिति हो जाएंगे छोटे कस्बों में प्रशासन के लिए गठित, और 4 हो जाएगा छावनी परिषद, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा शासित। हम चलेंगे 86 के पास। वर्तमान में देश भर में कितने छावनी बोर्ड हैं, तो आंसर हो जाएगा टोटल 62 बोर्ड हैं। ठीक है, चलिए अब से 87। नगर पालिका विधेयक निम्न में से किन प्रधानमंत्री शासनकाल में पेश किया गया था, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राजीव गांधी, पीवी सिंह और आपका नरसिम्हा राव। ठीक है, चलिए 88 है। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला योजना समिति का वर्णन है, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 243 डी में, 243 डी में। आगे है पंचायती राज के वित्तीय स्रोत में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पे है 1 2 3 4 यानी कि सारे, यानी कि केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं से प्राप्त केंद्रीय आवंटन और स्थानीय स्तर पर संसाधन निर्माण। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ पे दिया गया है पंचायतों के कार्यकाल से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पंचायत के कार्यकाल, तो आंसर हो जाएगा 2 और 4। देख लीजिए ये आपके गलत है। ठीक है, इसी को क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, तो दोनों ही असत्य है। ठीक है, तो क्या असत्य है वो देख लीजिए। विघटित होने की दिशा से 1 वर्ष के अंदर चुनाव करना अनिवार्य है, और आगे है अगर विघटन के पश्चात शेष अवधि 1 वर्ष से बचा हो तो चुनाव करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये आपको दोनों गलत दिए गए हैं। ठीक है, चलिए ऐसा है 59 है, 91 है। ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या डैश से ऊपर ना हो को माध्यमिक स्तर पर पंचायतों के गठन की ना करने की छूट है, वो हो जाएगा 20 लाख। 92। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना कौन सा कथन सत्य दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएंगे बी, यानी कि 2-3 सत्य दिए गए हैं। इसमें क्या है, तीनों स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, आगे गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं 92 की तरफ, 3 की तरफ। संघीय क्षेत्रों के संबंध में विधायिका की अनुपस्थिति में प्रशासक का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है, आंसर हो जाएगा 239 बी में। अब हम चलेंगे 94 की तरफ। इसमें आपको वित्त आयोग और उसके अध्यक्ष को मैच करना है, तो यहाँ देखते हैं डायरेक्ट उसका आंसर हम देख लीजिए। वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष हैं नौवा कौन से आपके, तो NKP साल्वे। ठीक है, 10वां KC पंत, 12वां है आपके डॉक्टर C रंगराजन और 14वां है आपका YV रेड्डी। ठीक है, अब 95 देखेंगे। GST परिषद के सदस्य होते हैं कौन कौन, तो आंसर हो जाएगा आपके केंद्रीय वित्त मंत्री, राज्य अथवा वित्त आयोग के प्रभावी केंद्रीय, और आपका 4 हो जाएंगे प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री। ठीक है, चलिए अब 96 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है उपरोक्त कथन से कितने कथन आपके सत्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 ही। ठीक है, केवल 1 आंसर हो जाएगा। GST परिषद की बैठक में प्रत्येक निर्णय उपस्थित सदस्यों में भारित मतों के 2/3 बहुमत से लिया जाता है। हम चलेंगे 97 की तरफ। आपको संविधान संशोधन संख्या तथा संबंधित प्रावधान आपको मैच करना है, तो डायरेक्ट इसका आंसर आप देख लीजिए। यहाँ पे 91वां हो जाएगा मंत्रिपरिषद का आकार, 100वां हो जाएगा भूमि हस्तांतरण तथा ग्रहण,
102 हो जाएगा पिछड़ा वर्ग आयोग, और 103 हो जाएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, ये आपका है। हम देखें 98, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेख परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों को व्यवस्थित करे? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 151 में। 99, भारत के दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्यकाल क्या था? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2005 से लेकर 2009। 100 है, कथन ए और आर का विचार करें, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कथन ए और आर दोनों सही हैं। क्या सही है देख लीजिए। हर राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र में उन क्षेत्र में किन जातियों या जातीय समूह को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, संविधान ने यह तय करने का अधिकार राष्ट्रपति को दे रखा है। ठीक है, क्योंकि संविधान में किन जातियों या जाति समूह को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति कहा जाए इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, चलिए 101 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक आयोग का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा 89वां में। ठीक है, 102 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कोई भी सत्य नहीं है। आगे चलते हैं, डायरेक्ट 103 देखते हैं। आपको बताना अनुच्छेद और उसे विषय वस्तु में, तो डायरेक्ट हम आंसर देखेंगे यहाँ पे। 371 है आपका सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 71 है जी हो जाएगा मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 71 हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान, और 371 हो जाएगा गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, 104 देखेंगे डायरेक्ट। निम्न में से किस विधानसभा में कम से कम 30 सदस्यों का प्रावधान नहीं है? आंसर हो जाएगा मिजोरम में। 105 राज्यपाल तथा वन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन आपके सत्य इसमें दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, वह विधेयक को रोक सकता है, और वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, अब हम चलेंगे 106 के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस राज्य की विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें आरक्षित की गई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के लिए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के लिए। आगे है 107, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने संबंधी प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम द्वारा वर्णित है। इस अधिनियम किस वर्ष आया था? यह अधिनियम किस वर्ष आया था? तो आ जाएगा 1968 में यह अधिनियम आया था। अब देखेंगे 108, संख्या यानी कि राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में सबसे ज़्यादा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। 109, गाडगिल समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है सत्य कथन के बारे में। ठीक है, गाडगिल के बारे में। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था, और इसने पंचायत के 3 स्तरों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन का सुझाव दिया था। ठीक है, 110 देखेंगे डायरेक्ट। अब पेशा अधिनियम विस्तार यानी अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना और बताना असत्य कथन का आपको चयन करना है। तो कौन सा असत्य है? इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, सभी सत्य है। देख लीजिए, इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम सभा सामाजिक एवं आर्थिक विकास को स्वीकृति देगी। छोटे स्तर पर खनिजों के खनन संबंधी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा से अनुमति लेना अनिवार्य है, और प्रत्येक ग्राम सभा गरीबी उन्मूलन एवं अन्य कार्यक्रम के लाभार्थी को के पहचान के लिए जिम्मेदारी होगी। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे 111, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है सत्य के बारे में। तो ना तो 1 और ना ही 2, कोई भी सत्य इसमें नहीं दिया गया। अब आगे चलेंगे तो 112 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो 112 के बारे में देख लीजिए, और इसमें दिया गया है कि ये कौन सा इसमें गलत है। तो 1 और 3 आपके गलत है, ये आपका गलत है, ये गलत है, सही है 2। तो देख लेते हैं सही क्या है। तो एक सदस्य महिला ही होनी चाहिए, आपका सही है। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे 113 की तरफ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है उपयुक्त कथनों में से कितने सत्य हैं। तो केवल 2 हो जाएगा। अपने कार्यकाल के बाद अध्यक्ष और सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, 14 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कितने इसमें असत्य है। तो सभी कथन सत्य इसमें दिए गए हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। आंसर है आपका आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, इसमें अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति निहित है। ठीक है, इसमें सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां हैं तथा इसकी कार्यवाहिक न्यायिक चरित्र की है। ठीक है,
115 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है सत्य के बारे में। तो केवल एक ही सत्य वो देख लीजिए, इसमें मानव अधिकार के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने की शक्ति है। 116 चलेंगे, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना बताना सत्य कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल 1 और 2। क्या है देख लीजिए, मूल संविधान में ग्राम पंचायत के गठन उल्लेख मिलता है। आगे है 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया है। अब हम चलेंगे 117 की तरफ। सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है सत्य के बारे में। तो केवल 1 हो जाएगा, यानी कि इसके संबंधित लेख केवल 243ZH और 243ZT है। अब चलेंगे 118 सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना सत्य कौन सा है। तो आपका ये सत्य है, देख लीजिए, प्रत्येक सहकारी समिति के खाते का वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर लेखा परीक्षण किया जाना चाहिए। ये आपका बी आपका सही है। 119 चलेंगे हम 97 संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में बताना है और बताना है कौन सा सत्य है। इसमें कोई भी सत्य नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। 120 सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है असत्य के बारे में। तो केवल 2 असत्य है, देख लीजिए, वो है आपका किसी सहकारी समिति के निदेशक की अधिकतम संख्या 15 से अधिक नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब हम चलेंगे करंट अफेयर्स की तरफ। अब 121 से आपका 150 तक आपका करंट अफेयर्स है, ठीक है। चलिए करंट अफेयर्स के लिए पहला क्वेश्चन आपका, सक्षम ऐप का उद्देश्य क्या है। आंसर हो जाएगा दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधी अनुकूली सेवाएं प्रदान करना। 122 निम्न कथनों पर आपको विचार करना है 122 के लिए, और सत्य कथन का चयन करना है। तो आपका पहला ही सत्य है, देख लीजिए। आंसर आपका अभिनेत्री संजना सांगी को स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब हम चलेंगे 123 की तरफ। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है असत्य कथन का, दोनों ही असत्य हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 124 खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और बताना सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें सत्य कोई भी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं 125 वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा जारी निर्यात संबंधी रिपोर्ट के संदर्भ में आपको असत्य बताना है। तो सभी कथन यहाँ पर सत्य दिए गए, उसे देख लीजिए आप। वित्तीय वर्ष 2023-24 मार्च 24 के दौरान 41.68 बिलियन डॉलर के चालू वित्तीय वर्ष के उच्चतम मासिक माल निर्यात से समाप्त हुआ, ठीक है। सेवा में भारत के निर्यात में विस्तार और आयात में संकुचन। मार्च 2024 में भारत का कुल निर्यात माल एवं सेवाओं 70.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमान है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे 126 पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि काठमांडू में। 127 UNFPA के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य आपको बताना है। तो इसमें आपके डी हो जाएंगे, 1 और 3 असत्य हैं। तो 2 सत्य है, वो देख लीजिए क्या सत्य है। भारत में पुरुषों की जीवन प्रतिशत 71 वर्ष और महिलाओं की हो गई है 74 वर्ष, ठीक है ये। हम चलेंगे 128 की तरफ। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे 2024 पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय था। तो आंसर हो जाएगा आपका अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। 129 वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के संबंध में आपको बताना है कि सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें आपका 2 सत्य है। क्या है, रिपोर्ट के अनुसार निजी ऋण बाजार नियंत्रित होकर वैश्विक स्तर पर 2.1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, ठीक है। और हम चलेंगे 30 चर्चा में रहे अनुच्छेद 244A संबंधित है, किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा असम राज्य से, असम राज्य से। अब आगे है 131 केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन से पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ सूखे से ग्रस्त है। महानदी और पेन्नार के बीच बहने वाली। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नागावली, तिमुरलेडु और गुंडलकाम्मा और बाहुदा, ठीक है। 132 के लिए चलेंगे। निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य आपको बताना है। तो इसमें दोनों असत्य हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 133 हाल ही में भीषण सूखे तथा गर्मी के कारण सूख जाने वाली लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो आंसर हो जाएगा कावेरी नदी, ठीक है। चलिए 134 के लिए चलेंगे।
निम्न कथन पर विचार करें, अब बताना है सत्य कथन का चयन करना। सत्य तो इसमें सही है। अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4% से बढ़कर हो गया है आपका 345 बिलियन डॉलर हो गया है। ठीक है, चलिए अब 135 है। निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य बताना है। सबका ये असत्य, तो सत्य हुए देख लेते हैं। प्रत्यय अमृत को बिहार का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? प्रत्यय अमृत को। ठीक है, अब हम चलेंगे 136 के पास। निम्न कथनों पर आपको विचार करना और ये बताना है सत्य के बारे में। तो इसमें आपका ये दो सही है, वो देख लीजिए। गया में दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे? गया। आगे है 137, स्काई ट्रैम्प्स द्वारा घोषित भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 अवार्ड किस एयरपोर्ट ने जीता है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद एयरपोर्ट ने, तेलंगाना वाला। ठीक है, आगे है हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक लौह युगीन महापाषाण स्थल ओरागुट्टा की खोज की है। ये निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। क्या नाम है? ओरागुट्टा। ठीक है, चलिए आगे 139, हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी है। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। इसमें दिया गया इसमें कोई भी सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 140, चर्चा में रहा शोम्पेन जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन आपको सही दिए गए हैं? सारे सही हैं। आगे है शोम्पेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला। बहुत अच्छा। यह जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप में संघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निवास करती है। नाम याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, शोम्पेन ने। ठीक है, आगे 2011 की जनगणना के अनुसार शोम्पेन जनजाति की अनुमानित जनसंख्या मात्र 229 ही है। ठीक है, चलिए 141, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल PHI-3 मिनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा केवल 3, यानी कि यह ओपन AI के GPT-4 टर्बो जैसे अन्य बड़े भाषा मॉडल की तुलना में सरल और सस्ता है। ठीक है, 142, चर्चा में रहे हंगोर श्रेणी सबमरीन के संदर्भ में आपको बताना है और सही इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो केवल 3 ही सही नहीं है, तो बाकी जो सही उसे देखते हैं। इसका नाम सेवा मुक्त PNS हंगोर के नाम पर रखा गया। ठीक है, जिसका उपयोग चीन द्वारा भारत के विरुद्ध वर्ष 1971 के युद्ध में के दौरान किया गया 1971 में। ठीक है, यह एक डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर श्रेणी का पनडुब्बी है। ठीक है, 143, हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। बताएं कि पहली बार किस जनजाति ने लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा के मतदाता के तौर पर मतदान किया है? आंसर हो जाएगा ब्रू जनजाति, यहाँ पे डी है। ठीक है, चलिए 144 के लिए चलेंगे। आपको बताना है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो आंसर है उपयुक्त, यहाँ पे सारे सही हैं। क्या है? इसकी स्थापना सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा की गई है। ठीक है, इसे हिमाचल प्रदेश ने नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना प्रतिदिन 8 घंटे में 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन उत्पादन करेगी। बहुत अच्छा। आगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 9वें ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए किस क्रिकेटर के ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर हो जाएगा युवराज सिंह। ठीक है, 146, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण विकसित वेंजिज्म पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की स्वीकृति दी है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि केरल। 147 के लिए चलेंगे। 24 से 30 अप्रैल 2024 तक विश्व की टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। निम्नलिखित में से इस वर्ष की थीम क्या है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के मध्य से जीवन बचाना है। ठीक है, चलिए अब चलेंगे 148 के लिए। लोंगेट त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए हम चलेंगे 149। हाल ही में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को IMF के कार्यकारी बोर्ड ने प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना सही नहीं है। आंसर हो जाएगा, आपको बताना है सही नहीं है। तो इसमें 2 सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। क्या क्यों गलत देख लीजिए। वर्ष 1946 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र ने के एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के रूप में IMF की स्थापना की गई। आपका गलत कथन दिया गया है। हम चलेंगे 50 की तरफ।
हाल ही में खगोलविदों द्वारा मिल्की वे, यहाँ पे देखिए मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल की खोज की है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा GN गाया BH3, GAIA BH3। यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। और इसका आंसर है, आप ये भी देख लीजिए। इस ब्लैक होल का निर्माण एक विस्फोटित तारे ढहने से हुआ था। यह पृथ्वी से 2000 प्रकाश वर्ष दूर है। एक्विला तारामंडल में स्थित है। कहाँ पे? यहाँ पे देखेंगे एक्विला में। आगे है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ब्लैक होल GAIA गाय BH1 है, जबकि GAI BH3 ब्लैक होल दूसरा सबसे निकटतम ब्लैक होल है, ठीक है। GAIA BH3 का द्रव्यमान सूर्य से 33 गुना अधिक है, ठीक है। यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग ने टोटल 150 क्वेश्चन देख लिया है और आपके टोटल यहाँ पे ये 8वां टेस्ट सीरीज था, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में आपको 9वां 10वां 11वां इसी तरह का आपको वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तब तक आप चैनल से जुड़े रहिएगा। और आपको किसी और भी चीज़ का अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और भी अच्छा काम करने के लिए, ठीक है। अगर आपको किसी और भी चीज़ का वीडियो चाहिए, PDF चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप रिवीजन करते रहिएगा।